हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। नीरज झुज्जर ने पूछा है कि कुड यू प्लीज डिस्कस गोस्ट राइटिंग इन डिटेल, प्लीज शेयर योर ओन एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स अबाउट इट। तो गोस्ट राइटिंग का ऐसा है कि यार ये शब्द इसलिए बनाया गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे गोस्ट राइटिंग हो रही है। गोस्ट राइटिंग पहले तो नहीं होनी चाहिए, इलीगल है, अनएथिकल है और गलत है, बट क्योंकि अभी वो हमारे समाज का इतना बड़ा हिस्सा बन चुकी है तो इसलिए अब हो रही है। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी आपने देखे होंगे जिन्होंने नॉवेल्स लिखी हैं, तो वो नॉवेल्स उन्होंने नहीं लिखी होती है एक्चुअली, और वो किसी से लिखवाते हैं और बाद में अपना नाम दे देते हैं। गलत बात यह है कि वो उस बंदे का नाम नहीं देते हैं जिसने वो एक्चुअली लिखी होती है। वो कहते हैं कि भाई मैं ही बोल रहा था और वो लिख रहा था। तो ऐसे तो आप फिर खुद लिख लेते। तो लिखना डिफरेंट आर्ट है। आपने सिर्फ बोल दिया, उसने टाइप कर दिया, वो चीज़ डिफरेंट है कि आपने बोल दिया, उसने एग्जैक्टली टाइप कर दिया। वो अपने इंटेलिजेंस लगा रहा है उसको चेंज करने के लिए, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। खैर एनीवेज, ये तो लीगल साइड की बातें हो गई। तो गोस्ट राइटिंग बेसिकली मेरे दोस्त एक ऐसी चीज़ है जो कोई करना नहीं चाहता है, पर हालात और मजबूरी इंसान को करने मजबूर कर देते हैं। गोस्ट राइटिंग में पैसा है, तो बहुत सारे लोग ना आपको क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, सिनेमा में एक ऐसी चीज़ है कि एक टाइम था कि रील्स पे काम होता था, तो मुझे पता है कि एक रील बहुत महंगी आती थी, पर अभी तो डिजिटल पे काम होता है। आपको एक एक्स्ट्रा क्रेडिट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर लोग नहीं देना चाहते हैं। लोग बाय नेचर ग्रीडी होते हैं, और ये चीज़ आप जितनी जल्दी समझ जाओगे आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि लोग ये नहीं समझना चाहते। कई बार लोग मुझसे कहते हैं अरे यार उस एक्टर को काम मिल गया, उसको बंदा काम मिल गया, आपको क्यों नहीं मिल रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ ये काम हमेशा रिलेशन के बेसिस पे मिलता है। लोग बेसिकली ग्रीडी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, और ये उनके बेसिक नेचर में आता है, ये उनके जीन्स में होता है, ये हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के जीन्स में है। मैं भी ग्रीडी और सेल्फिश होऊंगा, आप भी होंगे, सब हर कोई होगा, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो जब आप अपने नेचर के अगेंस्ट जानने की सोचते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है। तभी हमें सोसाइटी में रहने को मिलता है कि हमें सोसाइटी में अपने नेचर के अगेंस्ट ही जाने को बोला जाता है कि आप सेल्फिश मत हो, आप ग्रीडी मत हो। ये सारी चीज़ें आपको पता है कि बेसिक ह्यूमन सिंस हैं। सिंस क्या है? ये बेसिक ह्यूमन फॉल्ट्स हैं। तो आप चाहते हो कि आप सोसाइटी में हो तो इन चीज़ों को फॉलो मत करो, पर ये तो है ही आपके अंदर, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। सो उसी कारण से कोई भी राइटर को क्रेडिट नहीं देना चाहता। ऐसी 5 पिक्चरें होंगी जिनके लिए मैंने फ़िल्म लिखी है और उन्होंने मुझे कभी क्रेडिट नहीं दिया। उसके अलावा 5-10 पिक्चरें ऐसी भी होंगी जिसमें मैंने लिखा है और रिलीज़ नहीं हुई हैं। एक बार का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैंने अपनी एक स्क्रिप्ट किसी एक प्रोड्यूसर को भेजी थी, और वो स्क्रिप्ट लौट के जब मेरे पास आई 1 दिन बाद, तो उसमें उसका नाम था और नीचे मेरा नाम था असिस्टेंट राइटर में। मैंने कहा यार इतना गलीज कोई कैसे हो सकता है, पर होते हैं लोग। और लिटरली ऐसे प्रोड्यूसर्स मुझे मिले हैं जिन्होंने मुझसे स्क्रिप्ट लिखवाई है, पैसे दिए हैं, सब कुछ किया है, और फिल्म में बाद में जाके उनका नाम आ जाता है। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा केस हुआ है। एक और फिल्म आने वाली है जिसमें मेरा नाम पता नहीं होगा कि नहीं होगा। शुरुआत में तो बोला गया था कि आपका नाम होगा, बाद में चेंज कर देते हैं। प्रोड्यूसर अपना नाम दे देता है, या डायरेक्टर अपना नाम दे देता है, या कोई और अपना नाम दे देता है। और अगर आप उनसे बोलो कि यार चलो ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तुम 4 जगह राइटर, कॉन्सेप्ट, आइडिया, इन सब चीज़ों में अपना नाम दे दो, एक जगह मेरा नाम दे दो, स्क्रीन प्ले में दे दो, एटलीस्ट डायलॉग में भी ले लो, एक जगह तो नाम दो कम से कम। इवन दैट दे आर नॉट रेडी टू डू फॉर सम अननोन रीजन, जबकि उनको पता है कि स्क्रिप्ट आपने लिखी है, आपने मेहनत की है, उन्होंने आपको मेहनत करते हुए देखा भी है, बट वो नहीं करते। तो वो एक गोस्ट राइटिंग के सेक्शन में आ जाता है। दूसरा जो गोस्ट राइटिंग का सेक्शन है, ये तो मैंने आपको बताया, वो जो जिसमें क्रेडिट नहीं मिलता है। दूसरा गोस्ट राइटिंग का सेक्शन वो है जहाँ पे आप डेलिबरेटली गोस्ट राइटिंग करते हो। ये वो सेक्शन है जो मैंने काफ़ी किया है, जिसमें क्या होता है कि आपको कोई राइटर हायर करता है और आपको पहले से बता देता है कि आपका नाम नहीं आएगा, नाम मेरा ही आएगा, आपको सिर्फ लिखना है। क्योंकि लिखना लोगों के लिए बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि यार कोई भी लिख सकता है, उसमें क्या है, जिसको लिखना आता है पेपर पेन उठाएगा लिख लेगा, कंप्यूटर उठाएगा टाइप कर लेगा। तो बेसिकली कुछ लोग राइटर्स को टाइपिस्ट की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि वो होते नहीं है। टाइपिस्ट डिफरेंट जॉब होती है। तो वो आपसे पूरा स्क्रिप्ट लिखवाते हैं और उनको ऐसा फीलिंग आता है कि उन्होंने वो फिल्म लिखी है, और वो अपना नाम देते हैं और आपको बदले में कुछ पैसे देते हैं, जो कि बहुत ही कम अमाउंट होता है, मतलब 10-20% अमाउंट होता है। तो वो मैंने काफ़ी किया है, और शुरुआत में मुझे लगता है कि काफ़ी राइटर्स को ये करना पड़ता है और करना चाहिए भी, क्योंकि दैट्स हाउ यू जनरेट कॉन्टैक्ट्स एंड दैट्स हाउ यू ऑल्सो जनरेट कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब आप स्क्रीन पे अपने कैरेक्टर्स को जो आपने लिखे हैं और डायलॉग बोलते देखते हो जो आपने लिखे हैं, उनके मुंह से निकलते हैं, तो वो डिफरेंट ही फीलिंग होती है। तो उस फीलिंग को एक्वायर करना भी ज़रूरी होता है। तो गोस्ट राइटिंग करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप लोगों को मैसेज करो, प्रोड्यूसर्स को, राइटर्स को, डायरेक्टर्स को, कि सर मैं गोस्ट राइटिंग करता हूँ और मैं गोस्ट राइटिंग करने को तैयार हूँ। अगर आप, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, पर मेरे को आप पैसा दे दोगे तो मैं गोस्ट राइटिंग आप पहले कर दूंगा। अगर आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है मैं उसको लिख दूंगा, बदले में आप मुझे पैसे दे देना, नाम मेरे को चाहिए नहीं। अब ये जो प्रपोजल है ये किसी भी आदमी को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, और वो उसी प्रपोजल के हिसाब से आपको पैसा देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके लिए तो कुछ लॉस है ही नहीं, उसको तो सिर्फ पैसे देने हैं और नाम उसका होगा और सारा राइटिंग भी उसको मिल जाएगी।
तो ये सारी चीज़ें गोस्ट राइटिंग के अंदर में आती हैं। मेरे जो गोस्ट राइटिंग एक्सपीरियंस है, सबसे पहला एक्सपीरियंस ये हुआ था कि मुझे किसी डायरेक्टर ने बुलाया था और मुझे सिर्फ एक लाइन दी थी और उससे बोला था 15 पेज लिखो। ये शायद मैं कहीं और बता भी चुका हूँ। और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था एंड आई वाज लाइक कि एक लाइन के ऊपर मैं 15 पेज कैसे लिख दूंगा। तो खैर मैंने 15 पेज अपने हिसाब से कैरेक्टर्स बनाए, अपने हिसाब से चीज़ें बनाई, सिचुएशंस बनाई, डायलॉग्स बनाए और कुछ भी करके लिख दिया। एंड देन ही कॉल्ड मी अगेन एंड अगेन एंड 2-3 days लेटर ही पेड मी सम गुड मनी एंड मैं एक्साइटेड हो गया। मैंने फिर और पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट कर दी एंड ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही पेड मी अ लॉट ऑफ अमाउंट। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि अच्छा ऐसे फर्जी पैसे भी मिलते हैं। तो वहाँ से फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो जब भी कोई मुझे बोलता था तो मैं पूछ लेता था भैया ये गोस्ट राइटिंग है या फिर इसमें मुझे क्रेडिट मिलेगा। तो 99.9999% टाइम्स वो यही कहते थे गोस्ट राइटिंग है, क्योंकि अगर आप पूछ ही लोगे तो वो तुमको क्रेडिट क्यों देगा, वो तुमको कहेगा गोस्ट राइटर बन जाओ। तो ऐसे ही कुछ टीवी सीरियल्स के लिए आपने एपिसोड लिख दिए, लाइव सावधान के लिए, क्राइम पेट्रोल के लिए, तो लोग ले लेते हैं उसको, प्रोडक्शन हाउसेज ले लेते हैं, अपना नाम दे देते हैं और चला लेते हैं उसको। आपको फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वहाँ नाम जाए ना जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही कुछ मैंने भोजपुरी पिक्चरें भी लिखी हैं। हालांकि भोजपुरी नहीं आती मुझे और भोजपुरी नहीं लिख सकता मैं, लैंग्वेज भी नहीं पता है, पर स्टोरी स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है क्योंकि भोजपुरी पिक्चरें मोस्टली हिंदी पिक्चरों से और साउथ इंडियन पिक्चरों से डायरेक्ट कॉपीड होती हैं। मतलब सीन भी कॉपी कर दोगे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ तो ऐसे राइटर मिले मुझे भोजपुरी के जो लाख लाख 2-2 लाख में स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं। तो कभी घातक से कुछ उठा लेंगे, घायल से कुछ उठा लेंगे, इश्क पिक्चर से कोई सीन कॉमेडी का उठा लिया, इधर उधर से कुछ उठा लिए सीन और जाके उसको चेप के एक पिक्चर बना दी। इस तरह से स्टोरी बना दी जाती है। हालांकि मैंने जो स्टोरी बनाई थी वो थोड़ी सी अच्छी थी और थोड़ी दबंग स्टाइल थी, दबंग जो सलमान की है उसकी जैसी पिक्चर थी। वो पिक्चर हिट भी हुई, पर मैंने नाम लेने से मना कर दिया था कि मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे सिर्फ पैसे दे देना। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है कि अगर आप भोजपुरी फिल्म करते हो तो आपको टोटली डिग्रेड कर दिया जाता है कि अरे आप कौन सा सिनेमा कर रहे हो, आप तो यहाँ के राइटर ही नहीं हो। तो यहाँ पे जो लोगों का माइंडसेट है वो यही है कि जो काम आप कर रहे हो आप उसी के लायक हो। तो अगर कोई राइटर हॉरर लिख रहा है तो वो फिर हॉरर ही लिख सकता है, फिर कॉमेडी नहीं लिख सकते हो तुम। जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी को कुछ करने के लिए दोगे तो वो उसके बारे में सोचेगा, रिसर्च करेगा, थिंकिंग उस थॉट प्रोसेस में जाएगा, उस मोड में जाएगा, फिर वो लिखेगा, फिर उसी तरह से लिख सकता है। अ गुड राइटर इज़ अ गुड राइटर इन एवरी स्फीयर, दिस इज़ व्हाट आई फील। अगर आप मुझे फिक्शन लिखने को बोलोगे तो भी मैं लिख दूंगा, अगर आप नॉन फिक्शन लिखने को बोलोगे तो भी मैं लिख दूंगा, क्योंकि मेरा जो प्रोसेस है वो प्रिपरेशन बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है। वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी पेपर उठाया और अपने लिखना शुरू कर दिया, जो कि मैं पहले करता था, अब नहीं करता। राइट नाउ आई प्रिपेयर पॉइंटर्स एंड आउटलाइंस एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। बट द थिंग इज ओवरऑल इन ऑल दीज थिंग्स गोस्ट राइटिंग कभी कभी करना ज़रूरी होता है। मेरी एक और फ्रेंड है जो गोस्ट राइटिंग करती है, वो नॉवेल्स के लिए करती है। तो ऐसे बहुत सारे बुढ़े हैं दुनिया में जो अमीर हैं, जिनकी बीवी मर चुकी है, बच्चे अमेरिका जाकर सेटल हो चुके हैं, उनको किताबें लिखने का शौक होता है। एंड में मरने से पहले सबको किताबें लिखने का शौक होता है। तो वो लोग गोस्ट राइटर ढूंढ रहे होते हैं। तो वो इंटरनेट पे कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि फिवर है, अपवर्क है, जहाँ पे आपको ऐसे असाइनमेंट मिल सकते हैं जहाँ पे लोग आपसे किताब लिखवाना चाहते हैं। वो आपको उसका पैसा देंगे, वैलिड पैसा होता है और सारा लीगल होता है। मतलब वो सारी चीज़ें क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है। दे टेल यू कि दे आर पब्लिशिंग अ बुक बट दे आर लुकिंग फॉर अ राइटर हु कैन राइट दिस कंटेंट फॉर देम। सो आप वहाँ जाके काम उठा सकते हो। अगर आप टीवी के प्रोडक्शन हाउस में जाके काम करोगे तो वहाँ भी आप बोल सकते हो मैं गोस्ट राइटिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि टीवी में बहुत सारे राइटर्स होते हैं और उन सारे राइटर्स को कभी ना कभी राइटर्स की ज़रूरत पड़ती है जो असिस्टेंट राइटर हो, जो बैठ के लिख सकें। और मतलब बहुत हेक्टिक शेड्यूल्स होते हैं क्योंकि शूट चल रहा होता है और इधर एपिसोड लिखे जा रहे होते हैं, तो उनको फास्ट राइटर चाहिए होते हैं। तो एक ट्रिक जो मैं तुम्हें बताता हूँ जो डेवलप कर सकते हो अपने अंदर, वो ये है फास्ट राइटिंग की। अगर तुम फास्ट राइटिंग कर सकते हो देन तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है टीवी इंडस्ट्री में और फिल्म इंडस्ट्री में, बिकॉज दिस इज व्हाट दे लुक फॉर कि आप फास्ट राइटिंग करते हो। बट अगेन नो वन ट्रस्ट यू, नो वन गिव्स यू दैट इंपॉर्टेंस इफ यू आर राइटर। दैट्स व्हाई आई वोंट रिकमेंड यू दैट यू गो इनटू द स्क्रीन राइटिंग एंड ऑल दिस बुलशिट। स्क्रीन राइटिंग सिर्फ इसलिए सीखो कि तुम्हें अपनी फिल्म बनानी है और अपने थॉट प्रोसेस से बनानी है, अदरवाइज राइटिंग सीखने का कोई मतलब नहीं है। जितने भी मेरे जानने वाले डायरेक्टर हैं वो राइटिंग नहीं करते, वो हमेशा किसी राइटर को हायर ही करते हैं। उनको मिलता है 1 करोड़, राइटर को मिलता है 10 लाख। तो इस तरह से डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। कई बार आपको 20-25 लाख भी मिल सकता है, पर अगेन आपके 3-4 क्रेडिट्स होने चाहिए मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको डायरेक्टर बनना है तो स्क्रीन राइटिंग सीखो, अदरवाइज राइटिंग फील्ड में तो मैं आपको बोलूँगा कि फिल्म राइटिंग की फील्ड में मत जाओ। राइटिंग का जो होल प्रोफेशन है वो डाइल्यूट हो चुका है बिकॉज ऑफ इंटरनेट। everyone is writing nowadays. There are so many blogs, there's so much content that everyone who can type on computer knows that they can write, even though they don't write right things. But still it is a lost art. It is an art which has been diluted because of the surplus of content in the market. So writing right, so ghost writing में मत घुसो। मेरा लास्ट
सो मेरी लास्ट एडवाइस ये है कि गोस्ट राइटिंग में मत घुसो, राइटिंग वाली फील्ड में मत घुसो। राइटिंग सिर्फ एज अ हॉबी रखो, राइटिंग सिर्फ एज अ एडिशनल स्किल रखो कि अगर तुम्हें डायरेक्टर बनना है या तुम्हें अपनी किताब लिखनी है तो उन सब चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल करो। अदरवाइज डोंट गेट इनटू राइटिंग। अब जब मैं लीगल फील्ड में हूँ तो ये चीज़ें मुझे काम आ रही हैं। मुझे रीडिंग का शौक था, मुझे राइटिंग का शौक था, और ये दोनों शौक मुझे इस फील्ड में बहुत काम आ रहे हैं। क्योंकि मुंबई में एक लोगों ने मुझे बार बार डिमोटिवेट किया कि तुम क्यों लिखते रहते हो, क्यों रीड करते रहते हो, ना इससे पैसा आता है ना कुछ होता है। And I was constantly reading books, I was constantly writing things, and nothing ever came out of it until unless my destiny brought me here and I become a legal guy. And both these things has been now become a part of my profession, because मुंबई में कोई अच्छे रीडर को या कोई अच्छे राइटर को कोई इज्जत नहीं देता है। आपकी इज्जत तभी है जब आप देखने में अच्छी हो और आपकी बॉडी अच्छी है, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू वांट टू बिकम एन एक्टर देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड टेक केयर ऑफ योर फेस। सो दीज आर फ्यू ऑफ माई सजेशंस अबाउट गोस्ट राइटिंग। कोई ऑर्गेनाइज थॉट्स नहीं थे, बस जो था मन में बोलता चला गया मैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और भी सवाल पूछिए। राइटिंग से रिलेटेड नहीं, कुछ और भी चीज़ें पूछो। फिल्म लाइन से हट के भी सोचो, क्योंकि ज़िंदगी में फिल्म लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिल्म लाइन के अलावा आपका माइंडसेट किस तरह से वर्क करता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट इज़ नॉट आउटसाइड, नथिंग इज आउटसाइड, एवरीथिंग इज इनसाइड। इफ यू चेंज इनसाइड, एवरीथिंग विल चेंज आउटसाइड। ये एक ऐसा थॉट है जिसको मैं कभी नहीं मानता था। इट हैपेंड विद मी एंड आई वेंट इनटू द ग्रेव्स ऑफ डिप्रेशन टू अंडरस्टैंड इट, कि जब तक आप अंदर चेंज नहीं करोगे बाहर कुछ चेंज नहीं होने वाला है। बिकॉज यू एंड योर पर्सनैलिटी इज विजिबल टू अदर पीपल। सो इफ यू आर वेरी एंशियस एंड वेरी डेस्परेट फ्रॉम आउटसाइड तो बाहर वाले लोगों को पता चल जाएगा। खैर ये टॉपिक तो किसी और दिन के लिए है, आज मैं ये बकवास नहीं करूँगा। आज गोस्ट राइटिंग पे इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।